जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनवरी में APPSC कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था और तब से लेकर अभी तक हम कंटिन्यूसली रीऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आ रहे हैं कमीशन में उसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव करने के लिए और एग्ज़ाम को किस तरीके से इन द बेस्ट फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर कंडक्ट कर सके हम उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए। इसी लाइन पे काम करते हुए APPSC ने अपना पहला रिक्रूटमेंट कंडक्ट किया फ्राइडे को। ये जूनियर स्पेशलिस्ट और डेंटल स्पेशलिस्ट दो पोस्ट थी टोटल पोस्ट 11 कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं। इसमें सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू प्रोसेस से सिलेक्शन हुआ। RR के हिसाब से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे एंड इसमें इंटरव्यू प्रोसेस में भी हम कुछ चेंजेस लेकर आए हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी और प्योर मेरिट हो सिलेक्शन का, प्योर मेरिट पे सिलेक्शन हो। इसके लिए दो प्रोसेस हमने चेंज किए। सबसे पहले हमने प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जो इंटरव्यू बोर्ड के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे, वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहाँ से हमने उनको इनवाइट किया। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है इंटरव्यू बोर्ड में, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कैंडिडेट की, नाम, ट्राइब एट्सेट्रा, वो हमने बंद करके और विदाउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमने इंटरव्यू बोर्ड को कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, उनकी सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पता थी एंड उस बेसिस पे कंप्लीट मेरिट पे उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किए। इसको हमने जब कैंडिडेट से बात की तो कैंडिडेट्स ने भी इस नए मैकेनिज्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो अब से हम कोशिश करेंगे कि यही हम आगे के इंटरव्यूज़ में भी प्रोसेस फॉलो करें ताकि सिर्फ मेरिट ही सिलेक्शन का बेसिस रहे। ये भी हमने फॉलो किया। रेंडमाइजेशन भी किया हमने ताकि अगेन कोई सब्जेक्टिविटी ना आ पाए इंटरव्यू बोर्ड में और सारा सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे हो। थर्ड हमने जो किया, हमने सेम डे रिजल्ट डिक्लेयर किए। फ्राइडे को शाम को इंटरव्यू ख़त्म किए एंड फ्राइडे को इवनिंग में लेट इवनिंग तक हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। सो दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट फॉर द कमीशन एंड सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया एग्ज़ाम एंड इसी को बेसिस बनाते हुए हम आगे एग्ज़ाम्स भी जल्दी से जल्दी कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड, आज एक कैलेंडर हम इशू कर रहे हैं। कैलेंडर जैसे आपको पता है कि एस्पिरेंट्स की भी बहुत दिनों से डिमांड थी और कमीशन भी लगा हुआ था कि हम जल्दी से जल्दी कैलेंडर दें ताकि बच्चे कॉन्क्रीट तरीके से टाइमलाइन के अंदर अपनी तैयारी कर सके। इसके लिए हमने कैलेंडर बनाने से पहले हमने कुछ काम किए थे जिसमें थोड़ा सा समय लगा। जैसे हमने एक नया परफॉर्मा बनाया कम्प्लीटली, जो डिपार्टमेंट अपनी जो भी रिक्वेजिशन है वो उस नए परफॉर्मा में दे रहा है, क्योंकि इससे पहले जो भी कमीशन के पास पेंडिंग एग्जाम्स रिक्वेजिशंस थे वो 2 साल पुराने थे, तो वो थोड़े आउटडेटेड हो गए थे। वैकेंसी पोजीशन और RR पोजीशन भी चेंज हो रहा था, इसलिए हमने नया परफॉर्मा देके नए तरीके से रिक्वेजिशन ले रहे हैं सारे डिपार्टमेंट से। जैसे जैसे हमारे पास रिक्वेजिशन आते गए हम एडवर्टाइज कर रहे हैं और जो एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो गए हैं उनको भी हमने इंक्लूड किए कैलेंडर में, उनकी डेट्स, टेंटेटिव डेट्स के साथ कि किस दिन हम रिटन एग्जाम या रिक्रूटमेंट एग्जाम करेंगे। साथ में जो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एडवर्टाइजमेंट है उन एग्जाम्स को भी हमने इंक्लूड किया है ताकि एक टाइमलाइन हो कैंडिडेट्स के पास अपनी तैयारी करते हुए, क्योंकि अभी तक सब वेट कर रहे हैं कि क्या किस दिन रिटन एग्जामिनेशन होंगे, तो इससे काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। टू स्टार्ट विद अभी हमने 10 एग्जाम्स का किया है, जिसमें से 2 हम ऑलरेडी फ्राइडे को कर लिया है हमने इंटरव्यूज़। एंड जैसे जैसे हमारे पास रिक्वेजिशन आते रहेंगे डिपार्टमेंट से कंप्लीट फॉर्म में और हम एडवर्टाइज करते रहेंगे, वैसे वैसे हम इस कैलेंडर को अपग्रेड करते रहेंगे ताकि कैंडिडेट्स को क्लैरिटी रहे। हमने ये जो कैलेंडर बनाया है इसमें हमने जो दूसरी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जैसे APSSB एंड UPSC उसको उनकी डेट्स को कंसिडर करते हुए बनाया है ताकि कोई किसी भी प्रकार का कोई क्लैश नहीं हो।
एंड इसको हम जैसे जैसे हम एडवर्टाइज करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो ये कंप्लीट नहीं है, दिस इज जस्ट टू स्टार्ट विथ कि जैसे इसमें हमने APCC को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ताकि बच्चों को सफिशिएंट, एस्पिरेंट्स को सफिशिएंट टाइम मिल सके अपनी तैयारी करने के लिए। तो दिस विल बी रिलीजिंग, इट विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन दी APPSC वेबसाइट फॉर रेफरेंस ऑफ दी एस्पिरेंट्स। थर्ड जो हमारा है, आज हम मैनुअल जो गाइडलाइंस हैं जिसको हम मैनुअल की फॉर्म में आज वेबसाइट पे उसको पब्लिश कर रहे हैं। हमने आज फाइनली हम मैनुअल पब्लिश कर रहे हैं, बट इससे पहले हमने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए। सबसे पहले हमने पब्लिक सजेशंस लिए थे मार्च के महीने में कि क्या क्या उनकी तरफ से, पब्लिक की तरफ से पॉइंट्स हैं जो हमें मैनुअल में इंक्लूड करने चाहिए। उसको अच्छे से एग्जामिन किया गया और उन सारे पॉइंट्स को लेते हुए एक ड्राफ्ट मैनुअल बनाई गई थी जो हमने पब्लिश की थी वेबसाइट पे इन जुलाई। वहाँ पे भी हमें 47 के अराउंड सजेशंस आए जिनको हमने एग्जामिन किया और कमीशन ने आज फाइनली ये मैनुअल पब्लिश की है। इस मैनुअल को पब्लिश करने के लिए एक तो हमने सजेशंस लिए, दूसरा कमीशन एंड चेयरमैन एंड सेक्रेटरी हम अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशंस में गए अक्रॉस इंडिया, जैसे आपका हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, असम एंड UPSC भी गए। नंबर ऑफ राउंड्स वी वेंट ट्वाइस टू UPSC। वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जामिन करने के लिए और स्टडी करने के लिए और उनको यहाँ के स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अडेप्ट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आज ये हम मैनुअल रिलीज कर रहे हैं। इट विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एंड इसका पर्पस, पहला तो पर्पस ये रहेगा कि स्टूडेंट्स इसको पढ़ें एंड दे नो जो भी रेलेवेंट पोर्शन है उनसे, कैंडिडेट से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एग्जामिनेशन हॉल से रिलेटेड, अनफेयर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, वो उनको अच्छे से पढ़ें एंड दे नो कि कैसे कब क्या होगा एंड दे आर अवेयर अबाउट इट। जब एग्जामिनेशन के लिए आए तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एट्सेट्रा। एंड एट द सेम टाइम because we are publishing this manual, so it will also keep a check on the functioning of APPSC कि वो मैनुअल फॉलो की जाए जैसा उसमें मेंशन किया हुआ है, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन उसको फॉलो किया जाए। तो आज इन 3 चीज़ों के लिए थ्रू दिस मीडियम हम ये ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कैंडिडेट्स को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी आर पब्लिशिंग अ कैलेंडर एंड दे शुड start preparing for the exam as per the calendar that we are sharing with them today. Thank you so much.